सर, आज आप यहाँ पर आ रखे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक भाई पटेल है। और सर, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए, वैसे मैं आ रहा हूँ गुजरात के राजकोट से, और हमारा मुद्दा है, हमारा एक संगठन हमने चला रखा है पूरे देश में, और हमारे इस संगठन का नाम है पार्टी लेस इंडिया। जैसा कि ये नाम सुनने से ही पता चलता है कि हम कुछ दल मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। हम ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं होंगी, और ये क्यों नहीं होंगी इसके पीछे भी हमें बहुत कुछ कहना है देशवासियों को। इस वक्त पूरे भारत में करीब करीब 20 राज्यों में हमारे इस संगठन का पब्लिक में विस्तार हम करते चले जा रहे हैं। ये हो चुका है बहुत कुछ, राज्यवार हम इसका विस्तार कर रहे हैं। आगे जा कर के ये जो सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रवार भी हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे। तो ये तो एक बात होगी कि पब्लिक के बीच जा कर के, पब्लिक के पास जा कर के हम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि जब से हम आज़ाद हुए तब से ही जो हमारे देश में चुनाव करवाने शुरू किए गए, सबसे पहला चुनाव हमारे देश में हुआ 1952 में। तो पहले चुनाव से ही दलों की ये जो राज्य व्यवस्था है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ये बिल्कुल ही गलत है, ये संवैधानिक नहीं है। और दूसरे हम ये भी कहना चाहते हैं कि भाई, पहले जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और हमारे पुरखों ने जब उस साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने का प्रयत्न किया, आज़ादी पाने का प्रयत्न किया, तब जो हमारे पुरखों ने जो आज़ादी जिसके लिए वो संघर्ष करते रहे थे, वो आज़ादी ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं है जो आज हमारे देश में चल रहा है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा देश भारत जो है वो आसमान से गिरा और खजूर में अटका। देशवासियों के द्वारा बनाए गए राजनीतिक दलों की गुलामी में देश की जनता बुरी तरह से फंस चुकी है, और आज की ये गुलामी जो है ये अदृश्य गुलामी है, ये दिख भी नहीं रही। और आज देश के लोग ऐसा समझ रहे हैं जैसे इन राजनीतिक दलों को कोई संवैधानिक अधिकार है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इन राजनीतिक दलों को जो अपने उम्मीदवार चुनावों में खड़ा करते हैं, इन राजनीतिक दलों को ऐसा कोई भी अधिकार हमारे संविधान के द्वारा प्राप्त नहीं है। तो सर, लोगों के बीच में से जो एमपी बनते हैं और आगे पार्लियामेंट में जाते हैं, वो कैसे होगा, प्रोसीजर कैसे होगा अगर पार्टियां नहीं रही? तो पार्टियां नहीं रही तो चुनाव तो होंगे ही, ये हमारा कहने का मतलब है कि चुनाव तो होंगे ही। देखिए, चुनाव जब होंगे तो ये चुनाव प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रवार ही होते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाता हैं वे सारे इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के अपने एक उम्मीदवार को तय करेंगे और उस उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा कर देंगे पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार के सामने। मतलब देश में स्थिति ये बनेगी कि भाई, चुनाव के मैदान में एक तरफ तो पार्टियां होंगी
और दूसरी तरफ इस देश के लोग होंगे। मतलब ये फाइट होंगी पार्टी और भारत के लोगों के बीच। इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? नहीं, इससे बिल्कुल फ़ायदा होगा। इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये बिल्कुल कॉरपोरेट हाउस की तरह से हम ये समझें कि भाई पूरे देश में सेंट्रल लेवल पर अभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड, उनकी संख्या सिर्फ 7 हैं। और ये सिर्फ 7 पॉलिटिकल पार्टियां ये इस दिन देश में केंद्र की सरकार बनाते हैं। सिर्फ 7 पॉलिटिकल पार्टियां। तो ये तो रियासतों से भी बदतर स्थिति हो गई कि सिर्फ 7 पॉलिटिकल पार्टियां देश में सरकार बना रही हैं। तो ये जो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल वाली बात थी, तो यहाँ पर तो कहीं पर भी पीपल नहीं है। कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे एक इंडस्ट्री खड़ी करते हैं इसी तरह से बस कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बस उठ पटांग ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये पार्टियां बनती है। फिर ये पार्टियां इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हुई। इनका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन जो इलेक्शन कमीशन के साथ किया गया वो भी 1989 से शुरू किया गया, फ्रॉम 1989। हमारे देश में चुनाव शुरू होते हैं 1952 से। तो भाई पहले दिन से ही 1952 से ही क्यों नहीं इन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया? इसलिए शुरू नहीं किया गया, पार्टियों को रजिस्टर नहीं कर पाए उस वक्त क्योंकि हमारे संविधान में उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। पार्टियों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 58 को देखिए, आर्टिकल 84 देखिए, आर्टिकल 173 देखिए। इन आर्टिकलों में ये प्रावधान है कि भाई चुनाव में कोई व्यक्ति ही खड़ा होगा। तो आज भी एक तरह से इन पार्टियों ने सबको गलत दिशा में ले जाते हुए आज ये जो टिकट देते हैं तो वहाँ पर भी जो चुनाव में खड़ा होता है वो तो व्यक्ति ही होता है, दिखता है व्यक्ति, लेकिन उसके पीछे होता है ग्रुप। तो ये ग्रुप यानी कि दल। अब हम सीधे अगर 2 शब्द पर आ जाएं, एक है लोकतंत्र, दूसरा है दलतंत्र। तो क्या हम आज़ाद हुए थे इस दलतंत्र के लिए? क्या नहीं, हमने तो आज़ादी पाई थी लोकतंत्र के लिए। तो क्या वो लोकतंत्र हमें मिला? क्या नहीं मिला। तो सर इसमें PIL डालने की बात कर रहे हैं हाँ आप। जी, हाँ जी, तो हाँ ये लड़ाई कब से लड़ रहे हैं आप? ये देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में आज भी मैं एक दूसरे केस में आया हुआ था। तो यहाँ पर ये एक देखिए कि ये PIL की एक कवायद हमने शुरू की है। ये कवायद है, ये सारे मुद्दे हैं उस PIL की एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो अब देखिए इसको ड्राफ्टिंग करना है, बहुत सारा रिसर्च वर्क भी करना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी जुटाने हैं क्योंकि ये PIL जो हम करने वाले हैं इसमें हमारी जो प्रेयर होने वाली है कि भाई हमारी मांग क्या है। तो भाई हमारी मांग यही है सुप्रीम कोर्ट से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया जाए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन
जो इलेक्शन कमीशन ने अपने साथ कर रखा है 1989 से, इस रजिस्ट्रेशन को, इन सब के रजिस्ट्रेशन को परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाए, इन पार्टियों के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए। और दूसरी बात, जब ये आदेश होगा, ये पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, तो ये पार्टियां अनरजिस्टर्ड पार्टियां हो जाएगी। तो ये बिना पंजीकरण के भी ये दल जो हैं, राजनीतिक दल, ये अपना काम तो करते रहेंगे। तो इसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड करने वाले हैं कि भाई चुनाव के दिनों में, मतलब जब चुनाव घोषित होंगे, तो चुनाव के दिनों में ये राजनीतिक दल जो हैं, इनकी सरगर्मियाँ, इनकी एक्टिविटीज़ कहीं भी समाज में दिखाई देनी नहीं चाहिए। मतलब ये कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी, ये पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो अनरजिस्टर्ड ही हो, लेकिन ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये दल तंत्र नहीं है। ये देश जो है, ये लोकतांत्रिक देश है और संविधान द्वारा हमने ये दिया है कि हम इस देश को लोकतंत्र देंगे। तो ये लोकतंत्र जो देने की बात है, ये संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी संविधान ने दी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं। लेकिन ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने धीरे धीरे ये गैरकानूनी, असंवैधानिक काम किया है इलेक्शन कमीशन ने, कि उनको दी गई जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफ़र कर दी है पार्टियों के ऊपर। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को यहाँ से? पब्लिक को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई जो प्रतिनिधि है वो आपका है, तो आपका प्रतिनिधि आपको तय करना चाहिए। ये जो इस वक्त हो रहा है कि आपके प्रतिनिधि के विषय में आपकी कोई भी गतिविधि नहीं है, आपका प्रतिनिधि वो पार्टियां तय कर रही है। आप जा कर के चुनाव के दिन में जा कर के सिर्फ एक बटन दबा देते हैं, और वहाँ पर भी ईवीएम के विषय में ना जाने क्या क्या बातें चलती रहती है। तो बस लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इतने सक्षम बने, इतने जागरूक बने कि हमारा उम्मीदवार, हमारा प्रतिनिधि हम खुद ही तय करें। अगर हम सीधे प्रतिनिधि तय नहीं कर सकते हैं, तो हाल की व्यवस्था में हम एकजुट होकर के अपना उम्मीदवार पार्टियों के उम्मीदवार के सामने खड़ा करें। ये मेरा संदेश। ओके।